उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज जो हो रहा है वो सिर्फ एक खबर नहीं, वो एक साफ संदेश, एक सियासी चेतावनी और 2027 से पहले की सबसे बड़ी पावरलाइन है। उत्तर प्रदेश की सियासत में इस वक्त सब कुछ साफ भी है और सख्त भी। योगी आदित्यनाथ नाम छोटा है लेकिन असर बहुत बड़ा, और अब इस नाम के साथ सीधे सीधे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ खड़ा है। लखनऊ में बैठकों का दौर चल रहा है, कमरे बंद है, फोन साइलेंट है और शब्द तौले जा रहे हैं। लेकिन उसी एक बैठक में आरएसएस ने वो कह दिया जो अब तक सिर्फ कयास था। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व पर सवाल उठाना अब असहमति नहीं, सीधी पार्टी से बगावत मानी जाएगी। जी हाँ, बगावत। कोई अगर मगर नहीं, कोई ग्रे एरिया नहीं, कोई इंटरप्रिटेशन नहीं, सीधा संदेश है। अब जरा पीछे चलते हैं। 2027 का विधानसभा चुनाव, 2027 का विधानसभा चुनाव, लेकिन सियासी शतरंज अभी से बिछ चुकी है। पिछले काफी वक्त से एक नैरेटिव लगातार फैलाया जा रहा था कि बीजेपी के आलाकमान योगी आदित्यनाथ से खुश नहीं है, कि दिल्ली और लखनऊ के बीच कोल्ड वॉर चल रही है, कि गुजरात लॉबी योगी को हटाने की कोशिश में है, कि मोदी शाह की जोड़ी योगी को पसंद नहीं करती, कि योगी ओवर पावरफुल हो गए हैं। ये बातें हवाबाजी नहीं थी, ये बातें सोशल मीडिया पर ट्रेंड करवाई गई, यूट्यूब चैनलों पर चलवाई गई, और सबसे अहम बात, इन दाव को विपक्ष के बड़े चेहरों ने खुलकर हवा दी। अखिलेश यादव लगातार इशारों में यही कह रहे थे कि दिल्ली में कुछ और चल रहा है, लखनऊ में कुछ और। मकसद साफ था, बीजेपी के भीतर कंफ्यूजन पैदा करना, कैडर को कंफ्यूज करना और योगी के नेतृत्व पर सीधे तौर पर सवाल खड़े करना। लेकिन शायद यही वो मोड़ था जहां आरएसएस ने तय कर लिया कि अब चुप नहीं बैठना है, अब कमान खुद संभालनी है, और वही हुआ। आरएसएस ने लखनऊ की बैठकों में दो टूक शब्दों में कह दिया, कोई भी नेता, कोई भी कार्यकर्ता अगर योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व पर उंगली उठाएगा तो उसे असहमति नहीं, सीधी बगावत माना जाएगा। और बगावत का अंजाम क्या होता है, ये आरएसएस को समझाने की जरूरत नहीं। अब सवाल उठता है, आरएसएस ने इतना सख्त स्टैंड क्यों लिया? जवाब साफ है। संघ जानता है कि चुनाव से पहले सबसे खतरनाक हथियार अफवाह होती है, नैरेटिव होता है, और जब नैरेटिव पार्टी के अंदर घुस जाए तो नुकसान बाहर से नहीं, अंदर से होता है। इसीलिए आरएसएस ने एक एक फेक नैरेटिव पर फुल स्टॉप लगाया। मोदी बनाम योगी फेक, शाह बनाम योगी फेक, गडकरी बनाम योगी फेक, भागवत बनाम मोदी फेक। संघ का साफ कहना है, ये सब जानबूझकर फैलाया जा रहा है ताकि यूपी में लीडरशिप को कमजोर किया जा सके। और इसी के साथ आरएसएस ने बीजेपी के बाकी नेताओं को एक और बड़ा भरोसा दिया, उत्तर प्रदेश में कोई लीडरशिप एक्सपेरिमेंट नहीं होगा। योगी आदित्यनाथ आज भी चेहरा है और 2027 तक भी वही रहेंगे। ना कोई साइड लाइनिंग, ना कोई बैकडोर पॉलिटिक्स और ना ही कोई पावर शिफ्ट। अब जरा ध्यान दीजिए, आरएसएस का ये बयान सिर्फ समर्थन नहीं है, ये एक सियासी रेड लाइन है, एक लक्ष्मण रेखा है, और जब संघ रेखा खींचता है तो उसके मायने बहुत दूर तक जाते हैं। सियासी गलियारों में अब एक और चर्चा तेज है कि आरएसएस के इस खुलासे के बाद क्या केंद्रीय नेतृत्व के कुछ खेमों में बेचैनी बढ़ी है? क्या अमित शाह को इस खुली लाइन से असहजता हुई है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि संघ ने पहली बार इतनी साफ भाषा में योगी के पक्ष में स्टैंड लिया। हालांकि बीजेपी की आधिकारिक लाइन अब भी यही है, सब ठीक है, कोई मतभेद नहीं, लेकिन राजनीति में जो नहीं कहा जा सकता वही ज्यादा मायने रखता है, और जो आरएसएस ने कहा है वो बिल्कुल साफ है। योगी आदित्यनाथ को कमजोर समझना सबसे बड़ी राजनीतिक भूल होगी। आज की तारीख में योगी सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं है, वो एक ब्रांड है, एक मजबूत प्रशासनिक चेहरा। और यूपी जैसे राज्य में जहां सत्ता का संतुलन मिलीमीटर से बदलता है, वहां पे संघ किसी भी तरह का रिस्क लेने के मूड में नहीं है। तो तस्वीर अब बिल्कुल क्लियर है। 2027 की लड़ाई से पहले आरएसएस ने योगी आदित्यनाथ के नाम पर मोहर लगा दी है। अब जो भी नेतृत्व पर सवाल उठाएगा वो सिर्फ
बयान नहीं देगा, वो सीधे सियासी आग से खेलेगा। और उत्तर प्रदेश की राजनीति में यह आग बहुत तेजी से फैलती है। यही है आज की सबसे बड़ी खबर, यही है आज का सबसे बड़ा संदेश कि योगी अकेले नहीं हैं, आरएसएस उनके साथ है। और अब योगी के नेतृत्व पर सवाल मतलब सीधी बगावत है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।